नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस में गीजर, वाटर हीटर के फॉल्ट्स और रिपेयरिंग के बारे में। तो आज का हमारा उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव है, हम समझेंगे गीजर के फॉल्ट्स को और उन फॉल्ट्स को कैसे दूर किया जाए ये सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉल्ट्स इन गीजर। गीज़र के फॉल्ट्स को बताने से पहले मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा कुछ। मैंने आपको बताया था कि गीज़र में हम लोग इनलेट पाइप के माध्यम से सामान्य तापमान के पानी या ठंडा पानी को लेते हैं और फिर गीज़र में उसे गर्म करके आउटलेट पाइप के माध्यम से यूजर को दे दिया जाता है। तो अगर गीज़र में कोई भी समस्या होती है तो इन्हीं बीच में होगी, यानी कि पानी को लेना और फिर गर्म करके पानी को देना, इन्हीं बीच में कोई समस्या होगी। तो देखते हैं कि आखिर वो समस्या कौन सी है। टाइप्स ऑफ फॉल्ट। सबसे पहली समस्या है नो हॉट वाटर, यानी कि पानी का गर्म नहीं होना। दूसरी समस्या है वाटर टू हॉट, यानी कि पानी अत्यधिक गर्म हो गया। और तीसरा है वाटर नॉट हॉट इनफ, यानी कि पानी हमारे आवश्यकता के अनुसार गर्म नहीं है। देखिए, जो भी फॉल्ट आप देख पा रहे हैं वो तापमान और पानी से संबंधित है, मैंने जैसा आपको बताया था। अब हम इन तीनों समस्याओं को बारी बारी एक एक करके डिटेल में जानेंगे। सबसे पहली समस्या जो हमारे पास है वो है कि नो हॉट वाटर, यानी कि पानी गर्म नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं ये बताता हूँ कि पानी गर्म नहीं हो रहा है तो इसके संभावित कारणों के बारे में हमारा ध्यान जाता है। हम लोग जानेंगे कि वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि शायद पावर सप्लाई नहीं है। तो हम चेक करेंगे पावर सप्लाई को और वायरिंग को, और उसके बाद हम लोग उसे रिपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि सुधरा या नहीं सुधरा। अगर अभी भी सुधार नहीं है, गीजर नहीं रिपेयर हो पाया, तो हम लोग अगले पार्ट्स पे टेस्ट करेंगे। डाउट जिस पे है वह है थर्मोस्टेट। हो सकता है कि थर्मोस्टेट आपका खराब हो, आप थर्मोस्टेट को चेक कीजिए, क्योंकि थर्मोस्टेट हीट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। थर्मोस्टेट अगर डिफेक्टिव पाया गया तो आप थर्मोस्टेट को रिप्लेस कर दीजिए। तीसरी समस्या जो हमारे पास है वो हो सकती है कि थर्मोस्टेट की शायद कैलिब्रेशन यानी कि सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो। तो सेटिंग में प्रॉब्लम होगा तो आप थर्मोस्टेट की सेटिंग को चेक कीजिए और देखिए कि क्या अभी आपका पानी गर्म हो रहा है या नहीं। मैंने पावर चेक किया, मैंने थर्मोस्टेट की सेटिंग को चेक किया, मैंने थर्मोस्टेट को चेक किया। अगर अब भी आपकी समस्या बनी हुई है तो निश्चित रूप से समस्या हीटिंग एलिमेंट का है। तो हीटिंग एलिमेंट खराब होता है तो आप उसे चेक कीजिए और अगर खराब है तो उसे रिप्लेस कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग ये समस्या का निदान कर लेते हैं। अब हमारे पास दूसरा समस्या है, वह है कि वाटर टू हॉट, यानी कि पानी अत्यधिक गर्म हो गया। निश्चित रूप से जब पानी अत्यधिक गर्म हो रहा है यानी कि पावर सप्लाई में कोई समस्या नहीं है। तो समस्या कहाँ है? हो सकता है कि थर्मोस्टेट की सेटिंग में टेम्परेचर ज़्यादा सेट हो गया हो, तो आप सेटिंग को ठीक कीजिए। हो सकता है कि थर्मोस्टेट ही खराब हो गया हो, तो थर्मोस्टेट चेक करके रिप्लेस कर लीजिए। इस तरह से हम लोग वाटर टू हॉट वाली समस्या का भी निवारण कर लेंगे। अब हमारे पास जो तीसरा समस्या है वो है वाटर नॉट हॉट इनफ, यानी कि पानी अत्यधिक गर्म नहीं हो पा रहा, हमारे यूज़ के अनुसार गर्म नहीं हो पा रहा है। गर्म हो रहा है लेकिन हमारे यूज़ के अनुसार, यानी कि पावर सप्लाई में कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए पावर सप्लाई को हम लोग चेक नहीं करेंगे। सबसे पहला जो शक जाता है वो है कि थर्मोस्टेट। हम लोग थर्मोस्टेट की सेटिंग को चेक करेंगे, थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। दूसरा जो डाउट जाता है वह हीटिंग एलिमेंट। हो सकता है कि हीटिंग एलिमेंट खराब हो। और जो तीसरा समस्या मुझे दिख रहा है वो ये है कि हो सकता है हीटिंग एलिमेंट सही हो, थर्मोस्टेट भी सही हो, लेकिन हीटिंग एलिमेंट के आसपास पानी में संपर्क में रहने के कारण चूना पत्थर जम जाता है और ये चूना पत्थर सही से पानी को गर्म नहीं होने देता है। मैं आपको बताऊं कि इस चूना पत्थर की वजह से और भी कई समस्याएं होती है, जैसे वो चूना पत्थर टूटकर टैंक में गिर जाता है और जब भी आप यूज़ करेंगे गीजर को आपको नॉइज़ आएगा। चूना पत्थर कभी कभी आउटलेट पाइप में जाकर फंस जाता है, जिससे आपको आउटलेट में पानी का प्रेशर सही नहीं मिलेगा, तो वहाँ भी परेशानी होती है।
तो इन तीनों समस्या जो हम लोग देख रहे हैं कि वाटर नहीं हमारे आवश्यकता अनुसार गर्म हुआ, ये कारण हो सकते हैं। तो थर्मोस्टेट अगर खराब है तो उसे सेटिंग चेक करके रिप्लेस कर दीजिए, अगर बनने लायक है तो बना दीजिए, सेटिंग ठीक कर लीजिए। हीटिंग एलिमेंट को रिप्लेस कीजिए और फिर देखिए कि सही चल रहा है या नहीं। चूना पत्थर के लिए हमें उसे साफ करना पड़ता है हीटिंग एलिमेंट को। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों समस्याओं को और इन तीनों समस्याओं को कैसे ठीक किया जाए ये भी देख चुके हैं। तो आज हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस में गीजर के फॉल्ट्स के बारे में और उन फॉल्ट्स की कैसे हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, कौन से पार्ट को रिप्लेस करना है, कौन से पार्ट को रिपेयर करना है, कौन कौन से पार्ट कहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं किस फॉल्ट के लिए, ये भी हम लोग देखें। आप इसे बेहतर तरीके से देखें ताकि आप एक अच्छा टेक्नीशियन बन पाएं। तो आपके बेहतर भविष्य के लिए ICICI फाउंडेशन की ओर से शुभकामना। धन्यवाद।